नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं कलाम की टेस्ट सीरीज। ये माइनर टेस्ट है 10। इसका रिवाइज आंसर की आई है, उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र जीके। और इसको द्वितीय श्रेणी अध्यापक और अदर स्टेट में टीजीटी बोलते हैं। और इसका टाइम है 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। और ये 3/5/2026 को पेपर सॉल्व हुआ था। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का पेपर है, उसका हम रिवाइज आंसर के लिए क्या है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चनों को बदला गया है। तो मित्रों, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी वीडियो। अब हम चलते हैं इसके सीधे आंसर पर। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको डे बाई डे मिलती रहेंगी। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसरों पर। और हाँ मित्रों, देखो अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे और जो भी हैं, दोनों तरफ से ही सही लोग थे। लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा जो तैयारी कर रहे थे उनके पदों में कटौती होकर के हो गया। अब वो पद 1 साल में 2 साल में पता नहीं कब आएंगे। तो अब जो भी पद है उसमें आप जी जान लगा दो, जिससे आपका सिलेक्शन एक बार में कंफर्म हो जाए। ठीक है मित्रों, क्योंकि वैकेंसी अब 27 में आएंगी, तो 2028-29 तक आपको जॉइन मिलेगी। इसलिए इसमें अपनी पूरी जान झोंक दो। और मैं ऐसी आशा करता हूँ भगवान से कि आपको ज़रूर सफलता मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1956 की द्वितीय औद्योगिक नीति में लाइसेंस पद्धति द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों को नियंत्रित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान उस लाइसेंस पद्धति में सम्मिलित किए गए थे? तो ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और मैं तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। और मैं इनको पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधे इसके आंसरों पर टिक लगा दूंगा। तो इसका राइट आंसर है 4 ABC, यानी A, B और C तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950-51 में भारत के जीडीपी एवं व्यावसायिक ढांचे में सर्वाधिक योगदान क्रमश किस क्षेत्र का था? तो इसका राइट आंसर 1 कृषि क्षेत्र व कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुछ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी समस्त निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंसिंग पद्धति से मुक्त कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 3 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 2 कथन दे रखे हैं और इसका सही कथन के बारे में अपने को बताना है। तो कथन ए सत्य है जबकि बी गलत है। देखते हैं इसका क्या आंसर है। ये रहा मित्रों, कथन ए सत्य जबकि कथन बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021 से 2024 तक भारत में कुल बैंक क्रेडिट में सर्वाधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर वाला उद्योग क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है 1 कांच व कांच की बनी वस्तुएं। ये डेट ध्यान रखना, 2021 से लेकर 2024 तक पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 3 कथन दे रखे हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है 1 ए और बी सत्य हैं। इसमें ए और बी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो मैंने अलग तरीके से हाईलाइट किया है, इसका आंसर चेंज कर दिया गया है। कथन ए, भारत वित्तीय वर्ष 2026 में इस्पात का शुद्ध आयातक रहा है। कारण आर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमेंट की कीमतों पर कम होने से आयात सस्ता हुआ है। तो पहले इसका ये कथन था, लेकिन अब इसको ये राइट मान लिया है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि योजना फेज 2 के 6 घटकों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है
2 पूंजीगत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है एक, कथन ए सत्य है जबकि कथन बी सी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम ईसीएमएस के अंतर्गत किस प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर 4, ए और बी सही है। ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन की पहचान करनी है। तो ये आपको दो कथन दे रखे हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है जिसका राइट आंसर है 3, ए और बी दोनों सही हैं। ए भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मित्रों यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर चेंज किया है। वर्ष 2024 में बौद्धिक संपदा वैश्विक फाइलिंग में औद्योगिक डिजाइन में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही है? तो इसका राइट आंसर है 3, 7वीं रैंक रही है। इसकी 7वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर है 3, बी और सी असत्य हैं, यानी बी और सी कैसे असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मित्रों इसीलिए मैं रिवाइज्ड आंसर की लेके आता हूँ जिससे आपके क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रट लेते, याद कर लेते, और इसी तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो उनको तो लॉस हो जाएगा ना। इसलिए मैं रिवाइज्ड आंसर की लेके आता हूँ और आप वीडियो में देख सकते हो। और इस तरह की रिवाइज्ड आंसर की सारी वीडियो लेके आया हूँ, आप चैनल पर देख करके अपना फ़ायदा ले सकते हो और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगाए डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई भारत में कितने प्रमुख क्षेत्रों के लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर 2, 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क योजना का संबंध है? तो इसका राइट आंसर 1, टेक्सटाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान विकास व नवाचार निधि के उद्देश्य के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से असत्य बताना है। इसका राइट आंसर 3, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को जीडीपी के 3% तक बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मित्रों बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी ये वीडियो, सरसरी निगाह से 2x पर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, आप पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, सही कथनों की पहचान करनी है। इसमें राइट आंसर है 4, ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग एफडीआई का कदम किस ओर उन्मुख है? तो इसका राइट आंसर 3, वैश्वीकरण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। ये आपको कथन दे रखे हैं 3, इसमें से सही की पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर है 1, केवल ए सही है, केवल ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के इक्विटी के विक्रय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है 3, विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको 3 कथन दे रखे हैं, सही का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है 2, केवल 2 और 3 सही हैं, यानी 2 सही है और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए व नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में सूची में पैनोरमा दे रखे हैं, दूसरी साइड आपको अवस्थिति दे रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। राइट आंसर है 2, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ये सीधे सीधे इसके आंसर लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं 3। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है 3, ए और सी सही है। इसमें ए सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत विकसित प्रणाली RJAIMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों, इस तरह के जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, यदि आपको आता है करेक्ट तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है मित्रों, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। 4, ए बी सी सही है। ए बी सही, ए बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मित्रों जैसे करंट का डाटा का क्वेश्चन आता है, यदि डाटा का क्वेश्चन में आपको डाटा करेक्ट है तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो नेगेटिव में जाओगे। बचने का एक ही तरीका है, अटेम्प्ट नहीं करना। करेक्ट पता हो, क्योंकि उसमें डाटा जो आते हैं, डाटा के उसमें जो संख्या आती है उनको वो चेंज करके ही देते हैं। सीधे सीधे कोई भी डाटा नहीं आएगा। कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, लेकिन डाटा को चेंज करके ही देते हैं और वो अपने को नेगेटिव में ले जाने के लिए ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको करेक्ट हो तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो रहने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर 1, ए और बी सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 के लिए सुंदर कांति जोशी अवार्ड प्रदान किए गए। इस संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में श्रेणी, सूची 2 में पुरस्कार विजेता दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है 2, ए में सेकंड, देखो ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर 1, ए और बी सही है। ए सही है और बी सही सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2026 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन के दौरान सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर 3, भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा। इसको मोस्ट लगा लेना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 10 मार्च तक हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत SL4 में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर 2, आर्यन शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है 3, ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी व अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षों के संरक्षण व सुरक्षा हेतु वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करने हेतु एक 6 सदस्य समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है 1, जोगाराम पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर 2, कथन बी असत्य है। असत्य कथन बताना है इसमें, तो कथन बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर है 2, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3, न्यायमूर्ति शार्दुल सिंह मेहता, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है 4, 31 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त वर्तमान में महिला न्यायाधीश नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 1, प्रभा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर हो गया 3, A.K. गर्ग राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने पदत्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर 4, न्यायमूर्ति सुरेश चंद्र सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? इसका राइट आंसर 4, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर 4, न तो ए न ही बी। ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर 2, अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5). नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 224(1) के अनुसार उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता होने की दशा में राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1, 24 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर 1, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर है 2, केवल बी सही है, यानी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं? तो इसका राइट आंसर है 4, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भाव से गलत शिकायत करने पर कितने समय के कारावास का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के समय राज्यपाल किससे परामर्श करता है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा विपक्ष का नेता से। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर 2, केवल सेकंड और थर्ड सही है, पहले ही निशान लगा दिए, सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान, देखो मित्रों इसका भी आंसर चेंज किया है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है क्या नहीं है। और यदि आप गलत आंसर को पढ़ जाओगे तो वो नुकसान कर सकता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और आपके लिए सारी वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होंगी। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कार्यवाहियाँ नियम कब बनाए गए? तो इसका राइट आंसर है 1, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, राजस्थान में लोकायुक्त की पूर्वगामी संस्था जन अभियोग निराकरण विभाग था। कथन बी, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 26 मार्च 1973 से प्रभावी हुआ। तो इसका राइट आंसर है 3, कथन ए सत्य है जबकि कथन बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों पद रिक्त होने पर निम्न में से कौन लोकायुक्त का पदभार ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर 2, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है 4, उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को छांटिए, तो इसका राइट आंसर 3, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त MB शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर 1, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर 3, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर है 3, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर है 3, यदि कोई व्यक्ति संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है तो जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो या प्लीडर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 236 के तहत निम्न में से कौन जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर 3, ABCD, यानी ये चारों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने ग्राम न्यायालय हैं, तो इसका राइट आंसर है 2, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में निम्न में से सम्मिलित है, नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2, केवल 1, 3, 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर 4, स्प्रेंजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है 4, PF परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में चित्रयुक्त कार्डों का प्रयोग किया गया है, इसका राइट आंसर है 4, यानी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 3, प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर 1, विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रक्षेपी विधि का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर 4, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर 3, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, राइट आंसर 1, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछा है, उस पर गोला लगा दिया। इस तरह से आप भी कर लेना तो आपको पता रहेगा क्या पूछा है। राइट आंसर 2, पाठ्यक्रम का दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर 1, आत्म अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपको ये कथन दे रखे हैं, देखो मैं कथन को पढ़ूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप पढ़ लेना वीडियो को रोक करके। इसका राइट आंसर 2, केवल 3 सत्य हैं, ये 3 नंबर का ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य इन कथनों में से राइट आंसर 4, सभी 1, 2, 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि का चयन करना है, सही कूट बताना है, तो इसका राइट आंसर 4, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को अपने सहपाठी से अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या होती है, लेकिन वो उसके सामने उसकी अत्यधिक प्रशंसा करता है और उसका घनिष्ठ मित्र बनने की कोशिश करता है, यह किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 2, प्रतिक्रिया निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी B.Ed प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, यह उदाहरण है युक्तिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 3, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? शेफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के पास 2 विकल्प हैं, या तो उसे एक व्यक्ति कठिन परीक्षा देनी है जिसमें उसे फेल होने की संभावना है, या फिर परीक्षा न देने से उसे वर्ष दोहराना है पड़ेगा। दोनों ही स्थितियाँ उसके लिए अप्रिय है। यह किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है? तो इसका राइट आंसर है 2, पर्याय संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण पर विचार कीजिए। यह आपको कथन दे रखा है, नीचे कारण दे रखा है। इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1, कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार नाथूराम खड़गावत के अनुसार कौन से वे कारण थे जिनके परिणामस्वरूप नरसिंहराव छावनी के सैनिकों ने छावनी लूटने के पश्चात अजमेर पर आक्रमण करने के बजाय दिल्ली कूच किया? तो इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर 2, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगापुर में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की संपत्ति लूटने वाले भीमजी चारण को प्रश्रय किस सामंत ने दिया? तो इसका राइट आंसर 2, कोठारिया रावत जो सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा पटेल का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका राइट आंसर 3, निम्माहेड़ा विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के जागीरदारों का झगड़ा उनके शासकों से था, ब्रिटिश सरकार से नहीं। उक्त कथन किसका है? राइट आंसर 1, मेलीसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 क्रांति से संबंधित निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर 4, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने किस सेना को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर 4, जोधपुर की राजकीय सेना व कैप्टन हीथकोट की संयुक्त सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन ए दे रखा है, नीचे कारण आर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर 1, कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसान आंदोलन तथा उनके वर्ष में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ किसान आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी तरफ वर्ष दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर 3, दूधवा खारा किसान आंदोलन 1941। ये सही नहीं है, उसने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ कृषक आंदोलन के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर है 4, A, B, C सही है। A, B, C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3, 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सही कीजिए। तो इसका सही कूट बताना है। तो इसका राइट आंसर है 3, 1, 2, 4, 3 यानी पहले आएगा ये 1, 2, फिर आएगा ये, फिर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये कथन दे रखा है, नीचे कारण दे रखा है। इसका राइट आंसर है 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मित्रों हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। इस तरह से आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन रिवाइज्ड आंसर की हमने सॉल्यूशन करा दिया है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। और यदि आपने हमारी वीडियो को देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर मिलती है इसी तरह की वीडियो। अभी हम लाएंगे, ये 10 का है, अभी 11, 12 और मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 ये सभी टेस्ट का हम रिवाइज आंसर की ला रहे हैं, बहुत डे बाई डे। ठीक है मित्रों।